हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ नंबर 3 करने वाले हैं। यानी कि अब हम यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 51 से लेके 75 करने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारे 25 एमसीक्यूज़ है। ओके, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं हम। सो देखिए, आप क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 ये है, आइडेंटिफाई द सिस्टम, सब सिस्टम एंड सब सब सिस्टम फ्रॉम द बिलो फिगर। तो ये फिगर में आपको यहाँ पे ABC लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सिस्टम है, कौन सी सब सिस्टम है और कौन सी सब सब सिस्टम है। तो हमारे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे A, B, C दिया हुआ है, सब सिस्टम, सिस्टम और सब सब सिस्टम। इसी तरह एक ऑप्शन B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर अब आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स मिलेंगे। आपको 10 सेकंड्स में अपना आंसर रेडी रखना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। तो देखिए, आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो मेन सिस्टम, आपको मेन सर्कल दिखाई दे रहा है, दैट इज़ योर सिस्टम। जो उसके अंदर जो बी है वो बड़े सर्कल के अंदर है, यानी दैट इज़ योर सब सिस्टम। और देखिए, मेन सिस्टम ए एंड सब सिस्टम ऑफ ए, और जो सी है दैट इज़ सब सब सिस्टम। ओके, 2 बार सब लगाएंगे यहाँ पे, सब सिस्टम की भी सब सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसा कोई आंसर हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो आप देख सकते हो, ये रहा ऑप्शंस, जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेरिएबल्स ऑन द सिस्टम पैरामीटर्स आर माइन्यूटली एग्जामिन। एक्सटर्नल और इंटरनल वेरिएबल्स को उसकी जो इफ़ेक्ट है वो सिस्टम के पैरामीटर्स पे पड़ती रहती है, और उसको हम बहुत ही बारीकी से, माइन्यूटली, ध्यान से क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये किस में किया जाता है? सिस्टम डिज़ाइन में किया जाता है, सिस्टम इवैल्यूएशन में, सिस्टम एनालिसिस में, या सिस्टम मॉडिफिकेशन में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ओके, तो ये जो होता है ये सिस्टम एनालिसिस में होता है। हम माइन्यूटली एग्जामिन करते हैं हर एक पैरामीटर को, कि एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट की सिस्टम पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट यानी एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या आता है? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्किल्स सिखाई जाती है, उनको नॉलेज दिया जाता है जो कंपनी का एनवायरनमेंट का, वो सब। और मोटिवेशनल, उसको मोटिवेट किया जाता है। तो ये सब किया जाता है क्या, किसका एग्जाम्पल है ये? सिस्टम बिहेवियर का एग्जाम्पल है, सिस्टम डिज़ाइन का, सिस्टम इवेल्यूएशन का, कि सिस्टम एनालिसिस का। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो टाइम्स अप। तो ये जो होता है वो सिस्टम बिहेवियर का एग्जाम्पल है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट और मोटिवेशनल एफर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल वेरिएबल। जो दिया हुआ है ऑप्शंस, उसमें से कौन से इंटरनल वेरिएबल नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल वेरिएबल। इस दूसरी तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, है ना, कि कौन से इंटरनल वेरिएबल नहीं है, या ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन से एक्सटर्नल वेरिएबल्स है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सोशल मेक ऑफ द कंट्री, स्किल्ड वर्कर्स और कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, टाइम्स अप। तो आंसर इज सोशल मेक ऑफ जो कंट्री है वो एक्सटर्नल वेरिएबल है, यानी कि इंटरनल वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टील कास्टिंग। स्टील कास्टिंग जो है उसकी क्वालिटी पे जो मॉइस्चर की क्या इफेक्ट होती है, तो वो कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है? डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, या दोनों, या एक भी नहीं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो ये है, देखिए, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर जो है क्वालिटी ऑफ स्टीम कास्टिंग पे हम एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। कैन बी मेजर्ड, देखिए लिखता हूँ यहाँ पे, कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अगर एक्यूरेटली हम मेज़र कर सकते हैं इफेक्ट को, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट सिस्टम? या तो एक अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस सिस्टम? कौन सी है डिस्क्रीट सिस्टम, ये बता दीजिए, या तो ऐसा बता दीजिए कि कौन सी कंटिन्यूअस सिस्टम नहीं है। सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, केमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। तो कौन सी डिस्क्रीट है? यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होती, वैसी जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। क्यों डिस्क्रीट है? क्योंकि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू कस्टमर जो होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर के हिसाब से जो भी चेंजेस किया जाता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं कि यहाँ पे वो बना दीजिए, ये बना दीजिए। या तो कंटिन्यूस सिस्टम में क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है कि एक फिक्स प्रोसीजर से काम होता है। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री में एक फिक्स प्रोसीजर होता है, फिर सीमेंट कैसे बनता है उसकी कोई प्रोसीजर चेंज नहीं हो जाती। उसी तरह केमिकल इंडस्ट्री में भी कोई एक केमिकल बनता है, उसका प्रोसीजर कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। उसी तरह जो भी रिफाइनरीज होती है उसमें भी जो प्रोसीजर रहते हैं वो सब फिक्स रहते हैं, जबकि घर बनाते वक्त उसका कोई प्रोसीजर फिक्स नहीं रहता। ठीक है, वो कस्टमर के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। अगर एक घर मैंने बना लिया फिर दूसरा घर बनाने जाऊँगा तो वो दूसरे कस्टमर के हिसाब से बनाऊँगा। तो हमारा आंसर रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम किसको बोलते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए देखिए। द सिस्टम इन विच इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द सिस्टम कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। The system in which impact of internal and external parameters of the working of the system cannot be measured accurately. The system in which you cannot find out number of defects accurately. The systems in which you cannot measure the dimension of parts accurately. So your time starts now. सो प्रोबेबिलिटी सिस्टम किसको बोलते हैं? ऐसी सिस्टम्स इन विच इम्पैक्ट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल पैरामीटर्स के जो सिस्टम के वर्किंग के ऊपर हम उसको एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? कैन नॉट बी, इफेक्ट को है ना, इफेक्ट की बात कर, इफेक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ठीक है, अगर आप एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हो तो वो प्रोबेबिलिस्टिक नहीं आएगी, वो डिटर्मिनिस्टिक आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम इवेल्युएशन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम बिहेवियर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो देखिए कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से और उनके टेस्ट के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स में दिन ब दिन मॉडिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि पहले एक ही बिस्किट आता था पार्ले जी, उसके बाद आज आप पार्ले के प्रोडक्ट्स देखो, कितने काउंटलेस प्रोडक्ट्स आपको पार्ले के
देखने मिल जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सिस्टम बिहेवियर का एग्जाम्पल है कि बाहर की जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? सिस्टम बिहेवियर बोला जाता है। Which of the following is necessary to make system effective in a changing environment in a long run? तो वही जो देखिए आप अपना आंसर रखिए पहले, फिर मैं लास्ट में समझाऊंगा कि सिस्टम पैरामीटर है, ये सिस्टम एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है, या सिस्टम बिहेवियर है। आपका समय शुरू होता है अब। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, क्या जरूरी है कि सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से लॉन्ग रन की बात चल रही है। तो इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे जरूरी है? तो जो है उसका नाम है सिस्टम इवैल्यूएशन, ठीक है। सिस्टम इवैल्यूएशन जरूरी है सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए लॉन्ग रन में, चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। जो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है एक्सटर्नल, उसके हिसाब से। Internal and external environment are system boundary, system variable, system parameter या system behavior. Your time starts now. सो टाइम्स अप की जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एक तरह के चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से देखें तो इसका आंसर क्या रहेगा? सिस्टम वेरिएबल रहेगा। It will have direct impact on working of the system. Internal environment, external environment, both या none. ओके, तो देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है सिस्टम के वर्किंग पे किसकी पड़ती है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो आंसर रहेगा इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसकी सिस्टम के वर्किंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल वेरिएबल, या तो कौन सा एक्सटर्नल वेरिएबल है ये आपको बताना है। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट एक्सटर्नल वेरिएबल है, मोटिवेशन टू द वर्कर एंड स्टाफ मेंबर्स, मैनेजमेंट पॉलिसीज और बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स एंड स्टाफ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो टाइम्स अप कि देखिए कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं है, सॉरी। तो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट है, देखिए ये एक्सटर्नल है, वो हमारे इंटरनल वेरिएबल में नहीं आता। बाकी मोटिवेशन करना, वर्कर को मोटिवेट करना, मैनेजमेंट पॉलिसीज है या वर्कर के बिहेवियर है, स्टाफ है, ये सब इंटरनल वेरिएबल्स है जिसको कंट्रोल किया जाता है, एक तरह से कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ये तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट, ऐसा भी पूछ सकते हैं, है ना। तो अलग तरीके से भी क्वेश्चन करें तो आपको आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, जो एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनल वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स किसको बोला जाता है भाई? तो ये आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दूंगा, ओके। सो टाइम्स अप। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेजर्ड एक्यूरेटली वाला आंसर आना चाहिए। तो पर क्या मेजर्ड एक्यूरेटली? ये कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, फाइंड आउट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एक्यूरेटली, और सिस्टम विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द पार्ट्स एक्यूरेटली, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 है कि सिस्टम इन विच इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑन वर्किंग ऑफ द सिस्टम्स कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। क्वेश्चन नंबर 64, जो जॉबिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है भाई? कंटिन्यूअस का, डिस्क्रीट का, या दोनों, या नन? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो जॉबिंग इंडस्ट्री है, इसका मतलब कि जैसे जैसे ऑर्डर आते रहते हैं कस्टमर के, उसके हिसाब से हम काम करते रहते हैं, यानी कि ये फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, ओके, नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता। सो फिर फिक्स नहीं होगा तो कैसा होगा? डिस्क्रीट होगा। तो ये डिस्क्रीट का एग्जांपल है। 65,
केमिकल इंडस्ट्री किसका एग्जांपल है भाई? कंटिन्यूस का, डिस्क्रीट का, या दोनों, या नन? ये चीज़ मैं आपको पहले अभी इसी वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपका टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। केमिकल इंडस्ट्री जो होती है वो एक फिक्स्ड पैटर्न से काम करती है, तो इसका आंसर कंटिन्यूस सिस्टम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो GTU है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, किसका एग्जाम्पल है? ये प्रोडक्शन सिस्टम है, ये नॉन प्रोडक्शन सिस्टम है, या दोनों है, या नन है? आपको सोच के जवाब देना है कि हमारी जो GTU है ये क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम है, नॉन प्रोडक्शन सिस्टम है, या दोनों है, या नन है। ओके, तो आपका समय शुरू होता है अब। सो GTU यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, जो सर्विस देता है ना, तो सर्विस प्रोवाइडर होने के कारण वो प्रोडक्शन में नहीं आता, ये नॉन प्रोडक्शन सिस्टम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम वेयर इनपुट प्रोसेस आउटपुट एक्टिविटीज आर डन रैंडमली इज कॉल्ड डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, या दोनों, या नन? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो देखिए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट यहाँ पे रैंडमली होता है, यानी कि फिक्स पैटर्न में नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट सिस्टम आना चाहिए। ओके, 68 क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम किसको बोला जाता है? यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस का डेफिनेशन इनमें से हमें ढूंढना है। ओके, सो देखते हैं, द नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड टू अचीव द स्पेसिफिक गोल फॉर विच सिस्टम इज वर्किंग, या कॉन्सेप्ट which separate system from other factors, या the final result emerging out of the system, या providing information whether system is working as per the plan, या all activities performed to convert raw material into finished product. Okay, your time starts now. टाइम्स अप। तो प्रोसेस किसको बोला जाता है? ऑल एक्टिविटीज़, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बनाने के लिए, सारी एक्टिविटीज़ को प्रोसेस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है? ओपन सिस्टम बोल सकते हैं, क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं, दोनों, या नन ऑफ द अबव? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या करती है? इंटरैक्ट करती रहती है। कैन इंटरैक्ट विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं ना भाई। तो ह्यूमन बॉडी भी हमारी क्या हुई? ओपन सिस्टम हुई, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती रहती है। ओके, सिस्टम डिज़ाइन क्या है? देखिए, एक तरह से अरेंज सिस्टम पैरामीटर, सिस्टम डिज़ाइन पैरामीटर्स को अरेंज करता है। शुड बी कॉम्प्लेक्स, या सिस्टम डिज़ाइन डिज़ाइंस द मशीन, या सिस्टम डिज़ाइन स्टडीज द सिस्टम कंपोनेंट? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो टाइम्स अप। तो सिस्टम डिज़ाइन क्या करता है? वो सिस्टम पैरामीटर्स को क्या करता है? अरेंज करता है। वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो मशीन डिज़ाइन नहीं करता, और वो स्टडी भी नहीं करता। स्टडी कौन करता है? सिस्टम एनालिसिस करता है। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस जो होता है वो स्टडी करता है। तो हमारा आंसर रहेगा अरेंज सिस्टम पैरामीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट ऑफ द सिस्टम? मनी, मशीन, इंफॉर्मेशन, फिनिश प्रोडक्ट? Your time starts now. So time's up. तो देखिए, मनी तो इनपुट है, मशीन पे एक इनपुट है, इंफॉर्मेशन पे एक इनपुट है, तो फिनिश प्रोडक्ट है वो इनपुट नहीं है, दैट इज आउटपुट। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? फिनिश प्रोडक्ट रहेगा। द सिस्टम हैविंग अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक and thereby taking corrective actions to improve its working is called open system, closed system, open loop system, closed loop system। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो देखिए सिस्टम जिसके पास अरेंजमेंट है किसकी फीडबैक को प्रोवाइड करने की, और फीडबैक एक बार आ जाएगा तो फिर करेक्टिव एक्शन भी ले लेगा। क्यों करेक्टिव एक्शन लेगा? क्योंकि सिस्टम के वर्किंग को उसे इंप्रूव करना है। तो ओपन सिस्टम तो क्या आना चाहिए? इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। क्लोज सिस्टम भी जो इंटरेक्शन नहीं करता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओपन लूप और क्लोज सिस्टम फीडबैक वाला है। ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता जबकि क्लोज लूप में फीडबैक होता है। तो यहाँ पे हमें फीडबैक वाला सिस्टम चाहिए तो वो क्लोज लूप सिस्टम है। शुगर मिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस डिस्क्रीट बोथ और नन। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको मेरे कम्युनिटी टैब में भी पूछा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे खासे आंसर्स दिए थे। ओके, सो चलिए ये आप अभी देखते हैं कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो शुगर मिल देखिए उसमें भी एक फिक्स पैटर्न से काम होता है। फिक्स पैटर्न से काम होता है तो वो कैसी सिस्टम हुई? हमारी कंटिन्यूस सिस्टम हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन सिस्टम? स्टील रिफाइनरीज, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटल, कॉलेज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो देखिए यहाँ पे लॉजिस्टिक है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे कैसे हुए? नॉन प्रोडक्शन सिस्टम हुए। और स्टील रिफाइनरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, वो प्रोडक्ट बनाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? स्टील रिफाइनरीज रहेगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम? तो सिस्टम इज मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स. System is an assembly of many subsystems. All subsystems are properly arranged in the system. All systems, subsystems and sub-subsystems have their individual goals. Your time starts now. ओके, सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है कि देखिए सिस्टम मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन। तो हाँ भाई, सिस्टम ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एलिमेंट से बनता है, तो ये तो ट्रू है। सिस्टम एक असेंबली है बहुत सारे सब सिस्टम की, ये भी ट्रू है। ऑल सब सिस्टम्स प्रॉपरली अरेंज करते हैं जिससे सिस्टम बनता है, तो ये भी ट्रू है। तो लास्ट वाले में रॉन्ग क्या है ये देखिए, सारी सिस्टम, सब सिस्टम और सब सिस्टम्स हैव देयर इंडिविजुअल गोल। दैट इज़ रॉन्ग। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल गोल नहीं होते, सारे एक कॉमन गोल के तरफ काम करते हैं। दे ऑल हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो सब सिस्टम हो या सब सिस्टम की भी सब सिस्टम हो, सभी कंपनी के एक मेन गोल के तरफ काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी। और यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। 25 MCQs कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।